1984 में एक ऐसी घटना होती है जिसने पंजाब के पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। एक ऐसी घटना, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने आने वाले पीढ़ियों को झकझोर के रख दिया। एक ऐसी घटना जो शायद आज की जनरेशन उसके बारे में जानना भी नहीं चाहती होगी और शायद जो पिछली जनरेशन है उसे भूलना चाहती होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑपरेशन के बारे में जो 1984 में घटती है और पंजाब के इतिहास में एक काले धब्बे के तौर पे जानी जाती है। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं दी पर्सपेक्टिव और मेरा नाम है निखिल दुबे। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। भारत के पार्टीशन के बाद से ही एक सेंटिमेंट बढ़ने लगा था पंजाब के इलाकों में कि पंजाब एक सिख रियासत बनने की ओर जा रहा है। खालिस्तान जिसे हम बात करते हैं, खालिस्तान रियासत की बात उठने लगी थी। इसी रियासत को, इसी पॉलिटिकल सेंटिमेंट को बहुत सारे लीडर्स ने लेवरेज करने की कोशिश करी, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम आता है जिसे हम बोलते हैं भिंडरावाला के नाम से जानते हैं। 1984 में इसी भिंडरावाला ने और इनके समर्थकों ने पंजाब के गोल्डन टेम्पल के अंदर, जो एक बहुत ही रिलीजियसली सेक्रेड प्लेस है और पॉलिटिकली एम्पावर्ड प्लेस जिसे माना जाता है, अकाल तख्त, वहां पे अपना बंकर बना लिया था। आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक रिलीजियस प्लेस जो पीस का सिंबोलिज्म होता है, जो पीस को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे इन्होंने एक बारूद, एम्यूनेशन, ग्रेनेड, इन सारी चीजों से वहां पे बंकर बना लिया था। अब ये जो बढ़ता हुआ सेंटिमेंट था, खालिस्तान का जो सेंटिमेंट भारत में बढ़ रहा था, जो बार-बार कभी आनंदपुर रिज़ॉल्यूशन के फॉर्म में दिखाई देता है, कभी अकाली दल इस चीज़ को लेवरेज करने की कोशिश करता है। तो भारत को ये समझ में आ रहा था, देश की सरकारों को समझ में आ रहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रहा है, ये जो चीज़ है। 1984 में जब सिचुएशन काफ़ी एग्रीवेट हो जाती है, काफ़ी खराब हो जाती है, तभी भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अपनी भारतीय सेना को बुलाती है और उनके कंबाइंड एफर्ट के साथ 4 जून 1984 को लॉन्च किया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का मेन मकसद था कि अकाल तख्त के अंदर छिपे हुए ये जो भिंडरावाला और जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिलीजियस डिमांड कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकालना और उन्हें बिहाइंड द बार्स भेजना। इस स्टार्टिंग में भारत की जो सेना था उसका जो मेन मकसद यही था कि हमें इसे टैक्टिकल ऑपरेशन रखना है जहाँ पे मिनिमम कैजुअलिटीज हो। लेकिन चूंकि उनके पास ये बहुत डिटेलिंग नहीं थी कि अंदर में कितने लोग हैं, कौन सा उनके पास हथियार है, कितना पावर है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा बैटल है, ये 4 से 5 दिन चलता है, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे कोलैटरल डैमेज भारतीय सेना को दिखाई देता है, जहाँ पे भारत के लगभग 85 सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ काफी बड़ी सिविल कैजुअलिटीज यहाँ पे दिखाई देती है। इस पूरे बैटल का, इस पूरे ऑपरेशन का जो मेन एक थीम है या मेन जो आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस है, ये हमें दिखाई देता है 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के फॉर्म में। ऑल्दो इंदिरा गांधी को ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कई बार इंफॉर्मेशन दिया था कि आप अपने बॉडीगार्ड्स जो है उस सर्कल में से वैसे लोग को निकाल दीजिए या फिर उन्हें हटा दीजिए जो कि सिख कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि 1984 के इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो सिख सेंटिमेंट था वो काफी एक्सट्रीम चला जा चुका था। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी और उसका रिजल्ट दिखाई देता है कि किस तरीके से उनका असैसिनेशन, उनके ही बॉडीगार्ड, 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने असैसिनेशन कर लिया। इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भी भारत में रहता है। 1984 में बहुत जगहों पे हमें दिखाई देता है कि एंटी सिख राइट्स इंसिडेंट्स बड़े, मतलब बड़े स्केल पे दिखाई देते हैं। भारत ने ऐसा फेज देखा जहाँ पे जो रिलीजियस हार्मनी है, जो रिलीजियस फैब्रिक है भारत का, पूर्ण रूप से टूट चुका था। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका, भारत के आने वाली पीढ़ियों पे भी इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा। कई बार खालिस्तानी मूवमेंट, सिख फॉर जस्टिस ग्रुप, है ना, ये सारी जो जो छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं हमें दिखाई देते हैं। इसका जो जेनेसिस है वो वहीं से स्टार्ट होता है और वहीं से वो इंटेंस हुआ था। तो इस पूरे इंसिडेंट से हमें एक बात समझ में तो आ जाती है कि किस तरीके से अगर आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक नहीं कर पाएंगे, तो जो प्रोसेस होता है कई बार एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट भी दे सकता है। आशा है कि आप सभी को इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में डिटेलिंग समझ में आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आपके भी कुछ अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। आपके जो भी थॉट्स हैं, आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। धन्यवाद।